जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं रणबीर सिंह घोसी और आप देख रहे हैं ग्रामीण हलचल न्यूज, गांव से देश तक हर खबर। आज हमारे चैनल के लिए भी एक बहुत बड़ी गर्व की बात होना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो आपको फेस दिखाई दे रहा होगा, जो हम बाद में बताएंगे, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिनको देख के आदमी ऑटोमेटिक आप ऐसा लगने लगता है कि कोई महान व्यक्तित्व हमारे सामने बैठा है। और ऐसे एक महान व्यक्तित्व के धनी से हम आपको आज हमारा जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का नाम आपको पता होना चाहिए, आमने सामने एक मुलाकात। जो दूसरा चैप्टर हमारा शुरू हुआ है, उसमें आज हमारे साथ हैं पंडित श्री हृदय शास्त्री जी महाराज, जो एक बहुत बड़े भागवत कर्ता और तमाम वेद के ज्ञाता हैं। आज हमारे चैनल के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज वो हमारे चैनल में आए हुए हैं और हम उनसे ही हम आपको बात करवाएंगे। आज हम आपको मिलवाते हैं। गुरुजी, हमारे चैनल के लिए, ये जितनी भी हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे चैनल पे आप पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और अभी आपकी भागवत कथा चल रही है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपना परिचय लोगों के लिए दे दीजिए, जिससे हमारे जो दर्शक हैं उनको पता चल सके। जी। जय श्री राधे। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हम जो निज निवास ग्राम मंगरा और वर्तमान में जो है बांदरी श्री गोपेश्वर मंदिर धाम में स्थायी रूप से अभी रुके हुए हैं और निवास भी है। और आज जो कुछ भी है सब गोपेश्वर भगवान की कृपा पात्र से है। और भगवान की सेवा कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रः विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इस संसार में ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ही अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि वेद वेदांतों को जानना, शास्त्रों को जानना, और शास्त्र वेद के अनुसार जो है भगवान के जो चरित्र हैं, भगवान की लीलाएं हैं, उन लीलाओं को भक्तों के सामने उनका निरूपण करना और सभी भक्तों को सतमार्ग दिखाना, धर्म आदि अनुष्ठान में सभी भक्तों को लेकर के चलना, ये हमारा परम धर्म है। तो जिसको धर्म की स्थापना जिसको बोलते हैं, माने संत महात्माओं से धर्म चल रहा है। और क्योंकि ये भागवत कथाएं, राम कथाएं, जितनी भी ये कथाएं होती हैं, लोगों तक पहुंचाने का, उनका जो ज्ञान होता है लोगों तक बांटने का काम ऐसे संत महात्माओं के द्वारा ही किया जाता है। बिल्कुल। अब अच्छा, गुरुजी से हम एक बात और पूछना चाहेंगे। गुरुजी, आपका दरबार भी लगता है। हाँ। तो दरबार सभी जगह लग रहे हैं आजकल, आप सभी को पता है, लेकिन कुछ दरबार ऐसे होते हैं जिसको कहते हैं कि पानी अगर सही है तो ऊपर से देखो तो नीचे तक साफ दिखाई देता है। ऐसे ही कुछ दरबार होते हैं और हमारे सामने गुरुजी से हम उनसे पूछेंगे, आप तक इसकी जानकारी भी पहुंचाएंगे कि ये दरबार लगता है, कब लगता है, कहाँ लगता है, जिससे दर्शक और जो भक्त लोग हैं वो आप तक पहुंच सके। जी, ये जो दरबार है ग्राम बांदरी में श्री गोपेश्वर मंदिर धाम, और सोमवार और शनिवार को ये जो है गोपेश्वर भगवान का दरबार लगता है। तो जो भी भक्तों के कष्ट हैं, जो भी श्रद्धा के अनुसार, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो गोपेश्वर भगवान के दरबार में आते हैं। चाहे वो रोगी हो, चाहे वो मानसिक रूप से रोगी हो, चाहे मन से रोगी हो, चाहे किसी भी प्रक्रिया के इस संसार में जो है अंतर्भाव से जो व्यक्ति आता है उसके समाधान होता है। तो आप लोगों को पता लग गया। अब गुरुजी, थोड़ा सा जो आपके यहाँ पे अर्जी लगती है, मतलब अर्जी सभी जगह लगती है, लोग जब पहुंच पाते हैं, तो थोड़ा सा उसका और बता दीजिए ताकि लोगों को पहुंचने में कठिनाई ना। गोपेश्वर भगवान के धाम में जो अर्जी लगती है ना, तो वो सोमवार के दिन एक बेलपत्री पर ओम नमः शिवाय लिख कर के जो है अंतर आत्मा से उस बेलपत्री को ले जाकर के कहीं भी भोले बाबा के यहाँ आप चढ़ाओ और प्रार्थना करके आओ कि हे गोपेश्वर भगवान, आपके चरणों में हमारी अर्जी शीघ्रता से लगे, तो गोपेश्वर भगवान की कृपा होती है। और वो गोपेश्वर भगवान
अति शीघ्र वो स्वयं बुला लेते हैं। अच्छा, तो ये अर्जी जो है मतलब जो जहाँ से है व्यक्ति वहां से ही लगाई जाती है कि वहीं पहुंचकर? हरि व्यापक सर्वस्त्र समाना, परमात्मा हर जगह है। कहीं भी शिव का मंदिर हो तो वहां जाकर के बिलपत्री चढ़ाएं और प्रार्थना करें तो गोपेश्वर भगवान आपको शीघ्रता से बुलाते हैं। तो आप लोगों ने अर्जी का जो समय है और जो प्रक्रिया है वो गुरुजी से आपने जान ली है। और एक चीज और, जो भागवत कथा है, एक बहुत अच्छे भागवत करता भी है गुरुजी। तो थोड़े से कम शब्दों में गुरुजी से पूछा जाए तो अगर कोई भक्त भागवत करवाना चाहता है, उसकी इच्छा है, तो थोड़ा सा संक्षेप में उनको बता दीजिए। हाँ, यदि किसी व्यक्ति की इच्छा है, भाव है भागवत कथा के, तो निवास जो है बांद्री में है और श्री गोपेश्वर मंदिर धाम जो है बड़ी पवित्र भूमि है, पवित्र जगह है। वहाँ आकर के संपर्क कर सकते हैं और कथा जब बिहारी जी की कृपा होती है ना, तो कथा कराने के लिए एक भाव और अंतर आत्मा वियुक्त होती है। तो जब उनकी कृपा होती है, भगवान की कथा कराना, सुनना और धर्म क्षेत्र में आगे चलना, ये तो हमारा धर्म है। और एक चीज और, आजकल दुनिया में 90 क्या 100%, 100% ही लोग दुखी हैं। ऐसा शायद कम ही लोग हैं, आप तो सभी कुछ जानते हैं कि इतना ज़्यादा सुखी कोई नहीं है। तो ये जो दरबार का नाम दिया जाता है कि दरबार लगता है, हकीकत में ये जो दरबार होता है वो लोगों की कठिनाइयों का निवारण होता है। क्योंकि लोग परेशान हैं लेकिन उसको पता नहीं है कि कहाँ से हमारी समस्या का समाधान होगा। तो वो ऐसे जो अपने संत महात्मा जो गुरुजी होते हैं उनके द्वारा ही इन समस्याओं का निवारण किया जाता है। तो गुरुजी आप एक क्लियर थोड़ा सा और बता दीजिए कि किन किन समस्याओं का निवारण दरबार में जाने से हो जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को लकवा की बीमारी है, यदि वो चल नहीं पा रहा है तो भगवान की कृपा से वो ठीक होते हैं। और जो टीबी से दुखी हैं और गोपेश्वर भगवान की कृपा से जल पिलाया जाता है, वो भी ठीक हो जाते हैं। और जो बोल नहीं पाता है, जो चल नहीं पाता है, तो परमात्मा की कृपा से सबका समाधान होता है। बहुत बड़ी बात है कि जो चल नहीं पाता और मूक बधिर इंसान को आप जानते ही हो, मतलब जो बोल नहीं पाता, अगर जो ना बोल पाता हो अगर वो बोलने लगे तो इससे बड़ी बात दुनिया में कुछ हो नहीं सकती। गुरुजी आप हमारे चैनल में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से हम आपको प्रणाम करते हैं। गुरुजी आप कुछ बोलना चाहें? हमारे गुरुजी के साथ में